कि मेरे अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला सुनाएगी और दूसरे के लिए यहाँ। ऐसी परिस्थिति में हमको सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना पड़ेगा। अगर हम विरोध करेंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे। हमको कोई पीटेगा तो हम हल्ला नहीं मचा सकते हैं। कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को अभी भी, दलित समाज को अभी भी विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े संस्थानों में अभी भी भेदभाव होती है, जाति से गाली दी जाती है। आईआईटी जैसे संस्थानों में से बच्चे जाति को लेकर, जाति के भेदभाव को लेकर वो लोग वहाँ से अपने आईआईटी के कोर्स छोड़ के चले आते हैं। दोस्तों, यूजीसी के समर्थन में आज परिवर्तन चौक पर तमाम लोग धरना दे रहे थे और राष्ट्रपति को इन लोगों ने ज्ञापन भी सौंप दिया। अब वो भीड़, वो सारे लोग, आप इधर चलिए थोड़ा, वो सारे लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं कि भीड़ दिखाइए, उधर मत जाइए, भीड़ दिखाइए। और तमाम लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन सौंपा। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी का लागू होनी चाहिए भाई, कहना क्या। यूजीसी के समर्थन में हम लोग आज परिवर्तन चौक पे बैठे हुए, रास्ते ही बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे। और मेरा यही कहना है शासन प्रशासन से, सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से कि यूजीसी भी लागू होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को अभी भी, दलित समाज को अभी भी विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े संस्थानों में अभी भी भेदभाव होती है, जाति से गाली दी जाती है। आईआईटी जैसे संस्थानों में से बच्चे जाति को लेकर, जाति के भेदभाव को लेकर वो लोग वहाँ से अपने आईआईटी के कोर्स छोड़ के चले आते हैं। अभी भी लगातार देश के आजादी के 78 साल हो गए, उसके बाद भी लगातार भेदभाव हमारे समाज में, हमारे देश में देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोग यूजीसी लागू करवा रहे हैं। कुछ लोग और हैं। सर, आप बताइए यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, सरकार का भी समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल सरकार लाई है। इससे अन्याय, अत्याचार, दुराचार जो व्यवहार होता है कॉलेजों में, जो हमारे लोगों के साथ होता है, उसके समर्थन में आए हैं। जो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, जो भारत के संविधान में है, इसलिए हम इसका समर्थन करने आए हैं। क्योंकि अभी जो भारत में संविधान लागू होने के बाद भी वो अधिकार नहीं मिल पाया है, इसलिए सरकार ने ऐसा सोचा कि जो दबे कुचले पिछड़े लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, विश्वविद्यालयों में किया जाता है, ऑफिसों में किया जाता है, उसकी वजह से लोग त्रस्त होते हैं। यहाँ तक कि वो घुटन में जीते और फांसी के फंदे में चले जाते हैं। सरकार की एक अच्छी पहल थी, लेकिन कुछ चुनिंदे लोगों ने इसका विरोध किया है, जो देश में असमानता की बात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भारत का संविधान है, उस संविधान के तहत हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, सम्मान पाने का अधिकार है। इसलिए सरकार के समर्थन में हम अपना समर्थन मान रहे हैं। सरकार में ये जो वर्दीधारी लोग हैं, जब सवर्णों का जुलूस निकलता है तो उसके आगे आगे चलते हैं, उनका समर्थन करते हैं और हमारा रोक के, लाठी चला के, धक्का दे के ये रोक देते हैं कि हमारा काम जो है आगे ना बढ़ने पाए। इसलिए हम यूजीसी के समर्थन में आए हुए हैं, अपने साथियों के समर्थन में आए हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के समर्थन में आए हैं, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए हम आए। सर, अगर 19 मार्च को फैसला हमारे पक्ष में नहीं रहा और आपके पक्ष में नहीं रहा, यूजीसी के समर्थन में नहीं रहा, तो क्या करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय की मंदिर है और वो न्याय करेगी। और अगर अन्याय के मंदिर में बैठा हुआ जज है तो उसका भी विरोध पूरे देश में किया जाएगा। हम लोग मानेंगे नहीं। और ये हम अभी तो ये आपको जो दिख रहा है छुटपुट, अब पूरा देश आंदोलित होगा कि मेरे अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला सुनाएगी और दूसरे के लिए यहाँ। संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं है 10% लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया। ऐसे परिस्थिति में हमको सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना पड़ेगा। अगर हम विरोध करेंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे। हमको कोई पीटेगा तो हम हल्ला नहीं मचा सकते हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को अभी से आगाह कर रहे हैं कि न्याय के मंदिर पर बैठ के दबे कुचले पिछड़े लोगों के सम्मान के लिए न्याय दे, और आशा है कि न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, आप सुन रहे थे इन लोगों को। ये लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। तमाम लोग आए थे, अलग अलग संगठन के लोग आए थे जो यूजीसी का समर्थन कर रहे थे और बादशाह छात्र संगठन को समर्थन देने आज यहाँ पर पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया।